हरियाणा सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं, जो बाढ़ में काम किया, कई तरह के आरोप लग रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि असली बात तो है कि ये एक आपदा है। 30-35 साल में उनको इससे ज़्यादा कभी देखने को नहीं मिला, इतना पानी कभी आया हो पीछे। तो है तो ये एक आपदा की परिस्थिति, और आपदा किसी के कंट्रोल में नहीं है। प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं कि 2 दिन देरी कर दी आर्मी एनडीआरएफ की मदद लेने की, किश्तियां यहाँ नहीं पहुंच पाई, खराब किश्तियां थी। ये कोई एक संयोजित या कोई प्रयोजित कार्यक्रम तो था नहीं जिसमें लोग तैयारी कर सकते हैं। जब आपदा आती है तो हर तरीके की मुश्किलें आती हैं, और हम सबको एक साथ आना चाहिए। सारी पार्टियों को, सारे समाज को, सारे लोगों को एक साथ आकर काम करना चाहिए। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा आज अम्बाला शहर विधानसभा के दौरे पर हैं। बात करते हैं कार्तिक जी, अम्बाला इलाके में आप घूम रहे हैं, क्या कुछ लोगों से बातचीत हो रही है, कैसा इलाके का हाल है? देखिए, हाल तो परिस्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि पानी के भराव की वजह से बहुत गाँव में भी, खासकर शहर के अंदर भी, मैं कुछ दिन पहले कपड़ा मार्केट गया था, वहाँ भी बुरा हाल था। गांव में तो नुकसान है ही है, पशुओं का नुकसान है, फसल का नुकसान है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। तो समस्या तो है, दिक्कत तो बहुत है। कोशिश कर रहे हैं कि हर तरीके से जो सरकार की भी घोषणाएं हैं कि जहां जहां मुआवजा मिल सकता है, जिन जिन प्रावधानों के तहत, वो उन लोगों को मिल सके और वो अपनी कार्रवाई पूरी कर लें। आपके माध्यम से भी मैं अपील करना चाहूँगा शहरवासियों से, गाँव वासियों से भी, कि जिनका नुकसान हुआ है और जो प्रावधान है उनके तहत जो आते हैं, चाहे वो मकानों का नुकसान हो, चाहे फसल का नुकसान हो, चाहे जानो माल पशुओं का नुकसान हो, वो अपनी भरपाई करें, अपनी कार्रवाई पूरी कर लें समय से, ताकि उनको भी जो भी मदद मिल सकती है। देखिए, नुकसान तो बड़ा हुआ है, तो उसकी भरपाई तो शायद नहीं हो पाएगी पूरी तरह से, लेकिन जो भी मुआवजा मिल सके या फ़ायदा हो सके उसको तो हम कम। ज़्यादा नुकसान किस चीज़ का नज़र आता है? ये ज़्यादा नुकसान तो लोगों के घरों में जो पानी गया है उसका हुआ है। फसलों का नुकसान तो है ही है। जिनकी फसल दोबारा नहीं लग पाएगी, जो फसल नहीं लगा पाएंगे, या बासमती नहीं लग पाएगी या दाल नहीं लग पाएगी, उनका नुकसान ज़्यादा है। पशुओं का भी नुकसान है। हम अभी कुछ गाँव से होके आए हैं जहाँ पर कुछ डेथ्स भी हुई हैं। चौड़मस्तपुर में भी 2 डेथ्स हुई हैं, तो उनके लिए भी सरकार ने 4-4 लाख रुपए का मुआवजा किया है। तो उन तक जो प्रावधान है उसके तहत जो मुआवजे हैं उनको लोगों तक मिलने चाहिए। ये मेरी कोशिश है। मुख्यमंत्री से मिलें, क्या मांग रखेंगे उनके सामने? मैंने तो अपनी मांग रखी थी जब वो आए थे, और उनसे कई मांगे उन्होंने उस वक्त मान भी ली थी। और अधिकतम तौर पे जो बातें बोली हैं मैंने, ये उस दिन उन्होंने घोषणा की थी कि 4 लाख रुपए जो मृतक हुए हैं उनके परिवारों को मिलेंगे, और जिनके घरों में पानी गया 80,000 रुपये तक की राशि उनको मिलेगी, और जिनकी फसल और पशुओं का नुकसान हुआ है उनको भी उसके हिसाब से, कि जहाँ पे दोबारा बिजाई नहीं हो पाएगी उनको भी गोदावरी करके उसके हिसाब से मुआवजा मिलेगा। जब लोगों से मिले, और हरियाणा सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं, जो बाढ़ में काम किया, कई तरह के आरोप लग रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि असली बात तो है कि ये एक आपदा है। जितने लोग बड़े बुजुर्ग भी हैं यहाँ पर जो जानते हैं, कहते 30-35 साल में उनको इससे ज़्यादा कभी देखने को नहीं मिला, इतना पानी कभी आया हो पीछे से। तो है तो ये एक आपदा की परिस्थिति, और आपदा किसी के कंट्रोल में नहीं होती है, किसी के कह के नहीं आती है, बता के नहीं आती है। लेकिन इसमें भी कुछ सीखने के लिए बहुत सारी बातें हैं कि हम क्या कर सकते हैं आपदा के समय में, और ऐसी परिस्थितियाँ बनने में हम और बेहतर क्या कर सकते हैं। सामाजिक लोगों ने, प्रशासन ने, अपनी तरफ से सबने कोशिश की। मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, अपनी टीम का, सामाजिक लोगों का, जो सब लोग लगे रहे पिछले 5-6 दिनों से, और लोगों तक पानी, दूध, खाना पहुँचाने का। आपकी टीम भी काम कर रही है लगातार? जी बिल्कुल काम कर रही है। हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं, काम ख़त्म नहीं हुआ है, और पानी ख़त्म हो जाएगा फिर भी काम नहीं ख़त्म होएगा। ऐसा मेरा मानना है कि जब पानी का लेवल कम होएगा तो बीमारियां बढ़ेंगी, तब हमारे को और चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी ये आपदा है, इसको अभी ये ना समझे कि पानी ठीक है। जो एक बड़ी दिक्कत समस्या थी कि पानी की निकासी हो गई, बिजली वापस आ जाए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी शुरू हो जाए, पर बीमारियों के प्रति भी हमें संवेदनशील रहना पड़ेगा, और लोगों के नुकसान के प्रति भी। अम्बाला प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं कि 2 दिन देरी कर दी आर्मी एनडीआरएफ की मदद लेने की, किश्तियाँ यहाँ नहीं पहुँच पाई, खराब किश्तियाँ थी। जी देखिए, ऐसा है कि ये परिस्थितियाँ और बेहतर हो सकती हैं, लेकिन इसके अंदर मैं ज़रूर ये कहूँगा कि ये कोई एक संयोजित या कोई प्रयोजित कार्यक्रम तो था नहीं जिसमें लोग तैयारी कर सकते हैं। जब आपदा आती है तो हर तरीके की मुश्किलें आती हैं, और हम सबको एक साथ आना चाहिए। सारी पार्टियों को, सारे समाज को, सारे लोगों को एक साथ आकर काम करना चाहिए, ताकि हम लोगों के लिए काम कर सकें, उनकी ज़रूरत पूरी कर सकें, और इन चीज़ों में ना पड़ें जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र के मंत्री से भी। तो यहाँ पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा अम्बाला पहुंचे हैं, विधानसभा के गांव का दौरा कर रहे हैं, और लोगों से जान रहे हैं क्या कुछ नुकसान हुआ है। और बता दें कि हरियाणा सरकार ने घोषणा भी की है, चाहे इसमें पशुओं की बात हो, किसानों की खेतों की बात हो, इसके अलावा ये जो व्यक्ति मरे हैं उन सभी का मुआवजा जो है हरियाणा सरकार ने घोषित किया है। और तमाम कार्तिकेय शर्मा जो है लोगों का दुख दर्द बांट रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं जानने की आखिरकार क्या कुछ हालात हैं। तो लोग भी लगातार उन्हें बढ़ चढ़ कर मिल रहे हैं और अपने दुख दर्द बता रहे हैं
क्या कुछ ज़्यादा नुकसान हुआ है? तो कार्तिकेय शर्मा साफ तौर पर लोगों से भी कह रहे हैं जल्द ही गिरदावरी होगी और आप सभी का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी हरियाणा सरकार ज़रूर करेगी।